राजा साहब, ये मेरे ख्याल से अच्छा, मैं एक तो बात बताऊं जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर फॉर्म 45 पे मैं एक ही बात सबको कह रहा हूँ कि भाई आपके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, आप अपना मुकदमा लेकर आए। अच्छा, मेरा भी मुकदमा है और मेरा जो फॉर्म 45 है, जिस तरह ये कह रहे हैं तोता फाख्ता नीचे मोर, मेरे ऊपर हाथी नीचे बकरी, दरमियान में शेर था, तो मुतासरीन हम तो भी शेर उतने से तो ही हैं डर के भाई। वैसे ही भाग जाएंगे आप दोनों। अकेले मुतासरीन नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि मैं अपना मुकदमा, मेरे भी 52 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके बीच में मुतनाज़ा है कई फॉर्म 45, लेकिन मैं अभी अपना मुकदमा, मुझे पता है कि ये फोरम, मैं बातें जितनी भी कर लूँ और मैं भी शुएब शाहीन साहब की तरह बिल्कुल प्लीड करना चाहूँगा, और अगर मुझे करना भी चाहिए यकीनी तौर पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेरा एक मुकदमा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जब भी लगेगा तो उसके बीच में मैं अपने सारे ये निकात पेश करूँगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पोलिंग एजेंट्स जो थे, वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, वो मेरे पोलिंग एजेंट्स के साथ उनका जो रवैया था वो इस तरह का था। तो मेरे तो ये हर जगह पे जहाँ जहाँ पर कि किसी को, देखिए मैं एक और भी बात बताऊँ, हुआ ये, मैं समझता हूँ कि जो अगर तहरीक इंसाफ की जो ये एक आप कहते हैं बड़ी लहर थी, तो ये लहर उस्तादों में भी थी, ये लहर टीचरों में भी थी, ये लहर प्रिजाइडिंग अफसरों में भी थी, ये लहर हर जगह पे थी। और मैंने वो लहर में, वो प्रिजाइडिंग अफसर्स की शक्लों में हमने ये देखा कि वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, आखिरी दिन आप कह रहे थे कि 8 वाला दिन, जो 8 तारीख का दिन था, वो बड़ा ठीक चढ़ा गया, कुछ नहीं किया गया। 8 वाले दिन ही तो तबाही हो गई कि पोलिंग स्टेशन के बीच में जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे और वो थे, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स का किरदार अदा किया, और जिसका मैं सबूत पेश भी करूंगा जब मेरा मुकदमा ट्राइबल में जाएगा। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि ये मेरा मुकदमा जो है, ये शुएब शाहीन का मुकदमा जो है, ये हर उस शख्स का जो मुकदमा है, ये उस फोरम पे जाके डिसाइड होना है जो फोरम अभी इलेक्शन कमीशन से मुतलका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ पे डिसाइड होता है सर 8 कौन की से रात को ट्राइब्यूनल्स जो कुछ बनते हैं, हुआ, 8 और कानून 9 की साजी भी रात अपनी को, जगह उसके पे हो ऊपर आप चुकी है। रोशनी डालें कि वो खराबी बड़ी थी या कोई और खराबी बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त जब नतीजे आने रोके देखिए, गए 8 रात और को 9 की 7-8 रात बजे को मैं करीब। भी शुएब साहब की तरह कहूँगा, 8 की और 9 की रात जो थी वो तो, अब देखिए मैंने अपने मुखालिफ को मुबारक भी दी, वो जिस तरह भी भले जीता, मैंने उसको मुबारक दे दी। मैं, मेरा दिल कहता होगा कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वो जीत गया, मैंने उसको मुबारक दी, मैंने ट्वीट भी किया, वो पीटीआई का रुकन था, मैंने उसको मुबारक दे दी। लेकिन मैं अपना मुकदमा जो है वो अदालत में ज़रूर लड़ूंगा, वो मेरा राइट है, वो मेरा कानूनी हक है। लेकिन 8 की रात की तो बड़ी दर्द भरी कहानी है, अगर मैं अपनी कहानी लेके बैठ जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कहानी अभी हेर से पे मबनी है। लेट द ट्रायल, जहाँ पे भी ट्रायल चलना है, जो भी कोर्ट ऑफ लॉ होगा, जो भी डिटरमिन होगा वक्त के साथ, उसी कोर्ट ऑफ लॉ में मैं भी रिजर्व अपना सीटों मुकदमा के लेके ऊपर जाऊंगा। आपने शुएब, आपने अपनी राय नहीं दी, क्योंकि रिजर्व सीट्स वाला मामला ऐसा है कि जो भी हुआ था 8 को या 8 और 9 की दरमियानी रात को, या उससे पहले प्री पोल जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में, वो एक कोई अच्छी दास्तान नहीं है सुनाने के लिए। लेकिन जो जीत के आगे थे उनकी पार्लिमानी पार्टी बनने देते, क्या जाता था उसमें, जीत गए थे, वो पीटीआई वाले थे। अब जो भी उनका असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, वी ऑल नो कि उमर अयूब किस पार्टी से है या गौहर खान किस पार्टी से है, तो उस बहस में कि ये सुन्नी इत्तेहाद का, ये पीटीआई का, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट। देखिए अभी जिस तरह ये एक बहुत अहम नौयत का केस है, और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बीच में अगर तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है इशू कि वो जमात क्या उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, क्या उसके टिकट होल्डर्स अब ये रिज़र्व सीट्स क्लेम कर सकते हैं, क्या जिस तरह से ये मुकदमा चल रहा है, और सुन्नी इत्तेहाद का जो दूसरी तरफ है कि क्या उसके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा, तो ये इसमें बड़े क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं। ये क्वेश्चन के पीएमएलएन के या हुकूमती इत्तेहाद के लोग जो आ गए उन सीटों पे, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है, और बहुत अहम क्वेश्चन है कि वो सीट्स जाएंगी किस तरफ। तो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि वो तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, और उसके ऊपर मैं अभी इस वक्त कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दूँ जिससे कोर्ट में होने वाली कार्रवाई के ऊपर कोई असरअंदाज हो जाए मेरा मौक़िफ़ या कोई बात, आप नहीं, आप तो मैं असरअंदाज उससे हो तो सकते, आप इज्तनाब फैसला करूँगा। महफूज हो गया। और देखिए वही ना, फैसला महफूज होने से अनाउंसमेंट कप और लिप्स तक के बीच में बड़े वो फासले होते हैं। कप लिप्स तक पहुंचते तक कुछ भी हो सकता है, चाहे ऊपर भी गिर सकती है। तो अभी मैं इंतजार ही करूंगा।